Hare
भगवान की जय हो, वेद भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, कामाख्या माता की जय हो, श्री श्री रुद्र महायज्ञ की जय हो, पार्वती आज श्री श्री रुद्र महायज्ञ कामाख्या मां कामाख्या आराधना महाआराधना महोत्सव अनुष्ठान का चौथे दिन का पूजा क्रम संपन्न हो गया है। देश भर से श्रद्धालुगण यद्यपि मां कामाख्या के यहाँ हमेशा आते हैं, मां सबका कल्याण करती है, तो मां कामाख्या धाम में गुवाहाटी शहर में शिव जी का और मां कामाख्या का महाआराधना राज्य के लिए और देशवासियों के लिए महामंगलमय साबित होगा। देश भर से श्रद्धालुओं का आना जारी है, पूजा अर्चना चल रही है। अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, दिन रात यहाँ अलग अलग ढंग से पूजाएं चल रही हैं और प्रातःकाल 6 बजे से महारुद्राभिषेक से दिन की पूजा शुरू होती है और दिन भर यहाँ रुद्राष्टध्यायी, दुर्गा सप्तशती और अन्य मंत्रों विधान के द्वारा पूजा अर्चना चल रही है। आरती का समय सबसे महत्वपूर्ण समय होता है कि जो पूजा यज्ञ अनुष्ठान कर किए गए हैं उनका मूल समय है महाआरती का। यद्यपि यज्ञशाला के अंदर जितनी बार पूजाएं चल रही है, आरती उतने बार हो रही है, लेकिन ये महाआरती है। आरती का दर्शन जो कर लेते हैं उनको पूरा समय यज्ञ में न रहने पर भी यज्ञ के दर्शन का फल प्राप्त होता है। और परिक्रमा ये यज्ञ का बहुत बड़ा रहस्यमय भाग है और उसको सब कोई कर सकता है। यज्ञशाला के अंदर क्योंकि ये बड़ा धार्मिक विधान है, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना का क्रम है, यहाँ आने जाने के लिए कुछ नियम है, उसको पालन करना पड़ता है। पर यज्ञशाला के बाहर सब कोई परिक्रमा कर सकता है। यज्ञशाला की परिक्रमा का मतलब है कि एक बार लोग चार धाम करना चाहते हैं, कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। भारत भूमि तीर्थों की भूमि है, जितना भी घूमा जाए कम है, हर जगह पहुंच पाना इसी के लिए संभव होगा। यज्ञशाला एक ऐसा मंदिर है जहां उतने दिनों के लिए इतने दिन का अनुष्ठान है, वेद मंत्रों के द्वारा विधि विधान करके 33 कोटि देवी देवताओं को सादर आमंत्रित किया जाता है
उनको आसन दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है। तो यज्ञशाला की परिक्रमा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की परिक्रमा और वहां पुष्पांजलि जो भी आप देखिए उन सब देवताओं को प्राप्त होती है। अभी सबके आंखों में चारों जो भक्त हैं, जो दूर दराज खड़े हैं, वो सब करीब आ जाए, नजदीक आ जाए, यज्ञशाला के चारों ओर खड़े हो जाए और आचार्यगण हर किसी के हाथ में पुष्प पत्र पुष्प दे और मंत्र जब बोले जाएंगे तो आप लोग ध्यान से पुष्पांजलि हाथ में रखेंगे और जब पुष्पांजलि अर्पित करने का बोला जाए तो वहाँ मुख्य द्वार में व्यवस्था रहेगी, एक परात रहेगी, उसमें सब लोग दे देंगे, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा और उसके बाद परिक्रमा शुरू होगी। सभी लोग क्या करता है, कोई पूछना चाहता है लेकिन कोई बता नहीं पाता क्योंकि आचार्य लोग पूजा में करते हैं, अंतराल से मना कर दिया जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि 24 घंटे में कभी भी ये दरबार खुला है और जिसकी जो मान्यता है, जो चाहत है, जो इच्छा है, वो लेकर के जिनकी इच्छा नहीं भी है, निष्काम है, वो भी भक्ति भाव के लिए परिक्रमा कर सकते हैं। 11, 51, 108 जितना संभव है करे, उनको उसका फल अवश्य मिलेगा। अब पुष्पांजलि मंत्र प्रारंभ होगी। ओम जगन्नाथ माया दंतादेवा सानि धर्मानि रथमान्या सन्नं देवनाथं महिमानः सतं दर्शपूर्णे साया सन्निदेवा एकदन्ताय विद्महे प्रसयसाक्षे नमोऽयं श्रवणाय कुर्महे स्वमे कामान् कामकामाय परिहो कामेश्वरो वै श्रवणाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सार्वायुष आंदादा परार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय
प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आदि शंकराचार्य भगवान की गोवर्धन वनपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः पार्वती पते